नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिएगा सर। जी, मैं अभय कुमार सिंह, वीआईपी पार्टी जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। सर, अभी लगातार महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अत्याचार तो महिलाओं पर लगातार होते चला आ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जी कंटिन्यू महिला की गाथा गा रहे हैं कि हमने ये किया महिलाओं के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं महिलाओं पर अत्याचार की आप बात किए हैं तो अभी एनएमसीएच में जो महिला जाती है कोरोना पॉजिटिव होकर के इलाज कराने के लिए, उसके साथ रेप होता है। ये तो महिलाओं के साथ अत्याचार, या जो कह लीजिए, जो पटना नीतीश कुमार जी के आंखों के बगल में ये बिहार की परिस्थिति है। अब आप महिला को इससे बेसी क्या माने, जो महिला कोरोना पॉजिटिव है वो प्रेग्नेंट होती है, रिपोर्ट है, दो महिला अभी रिपोर्ट आया है कि वो प्रेग्नेंट हुई है। क्योंकि मैडम लाखों लाख करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है एडवर्टाइज के माध्यम से कि महिलाओं को इसकी जानकारी पहुंच जाए कि सरकार महिलाओं के बारे में सोच रही है, लेकिन तो ये तो लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। चाहे कहीं पे बलात्कार हो या फिर कहीं पे गला दाब के हत्या कर दिया जाए, इस तरीके की मामला हमेशा बढ़ती जा रही है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखना चाह रहे हैं? हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि जो पैसा वो एडवर्टाइज में खर्च कर रहा है वो जमीनी स्तर पे खर्च करे, ताकि लोगों तक मैसेज पहुंच सके, हर पंचायत में मैसेज पहुंच सके कि हम हर महिलाएं जान सके कि सरकार हमारे लिए क्या योजनाएं लाए हैं, क्या कार्रवाई करनी है, उस सब पर महिलाएं भी थोड़ा समझ बुझ सके। तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार अभी विफल दिख रही है, जमीनी स्तर से कोई काम नहीं हो रहा है और महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। तो ये सब पर सरकार को ध्यान बोल देता हूँ कि जल नल योजना भी नीतीश जी का कहीं न कहीं बहुत बड़ा घनघोर घोटाला करने का स्कीम है। घोटाला करने का स्कीम है इस मामले पर कि अभी अगर आप किसी जल नल योजना के स्कीम में आप अगर जाते हैं, अगर आप रोकते हैं कि भैया आप गलत पाइप लगा रहे हो, तो 1 मिनट में उदाहरण देता है, ठेकेदार कहता है कि भैया हम हाजीपुर के लैब से इसका सर्टिफिकेट ले लिए हैं कि मेरा पाइप सही है। कितना भी घटिया पाइप, कितना भी घटिया सामान लगा के और लोग लैब से टेस्टिंग का 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार में टेस्टिंग का रिपोर्ट लगा करके और उसमें वो जूते के पन्नी का स्टिकर चिपका देते हैं ISI मार्क का और कहते हैं कि लैब टेस्टिंग सामान है। सर, 60% का खेल है। कंप्लीट नल जल योजना का जो ये क्रियाकलाप है, 1 करोड़ का जो काम हो रहा है, सीधा समझिए कि 60 लाख रुपया उसकी राशि बड़ी मोटी रकम ठेकेदार और बड़े अधिकारियों में बांटा जाता है और उसकी भी रकम सरकार तक पहुंचती है। जो सरकार चंद दिन पहले कहती है कि मैं मजदूरों को बिहार में लाने के लिए सक्षम नहीं हूं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है हमारे मजदूर को लाने के लिए, वो सरकार अभी 4 महीने के बाद रोज वर्चुअल रैली किए जा रही है। पता नहीं इस 4 महीने में पैसे का कितना बड़ा खजाना नीतीश कुमार जी को मिल गया है। जो आज वर्चुअल रैली करने के लिए पैसा हो गया। 3 महीना पहले अभी बोल रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है कि हम मजदूर को बाहर से लाएं। ये है बिहार और बिहार की व्यवस्था की बात करेंगे 7 निश्चय योजना की। सर, इस पे कितना काम हुआ होगा? आप लोग तो गांव के अंदर घूमते हैं और आप लोग देखे होंगे अपने नजर से। बता दूं कि सर, अभी घूमने के दरमियान अभी हम अपने समस्तीपुर जिले के मोरबा विधानसभा के मोरबा प्रखंड के सिकंदर पंचायत में अभी हम आए और इसी पंचायत में हम जहां बैठे हैं, हो सकता है आप भी उसी सड़क से आए होंगे, नहीं आए होंगे तो आप भी उसी सड़क से निकल लीजिए, देख लीजिए विकास। हमारे क्षेत्र के माननीय प्रतिनिधि, माननीय वर्तमान विधायक जी कहते हैं कि मेरा कार्यकाल, अभी दैनिक जागरण अखबार में छपा हुआ था 3 या 4 दिन पहले, मैं अखबार देखा हूँ, कहते हैं कि मेरा कार्यकाल विकास का है। इससे पीछे भी जो काल था, इससे पीछे वाला 10 साल वो माने जंगल राज था। अब वो पीछे जो 2 टर्म था वो पूर्व विधायक भी जेडीयू ही, नीतीश जी के ही इससे पीछे भी विधायक हुआ करते थे, उनके कार्यकाल को भी उन्होंने जंगल राज का नाम दिया है। ठीक उससे पीछे विधायक तो वो आरजेडी के थे, लेकिन उनके वर्तमान विधायक के पिताजी ही यहाँ के विधायक हुआ करते थे, मोरबा के, जो पहले सांजन कंस्टिट्यूंसी हुआ करता था, उनके कार्यकाल को भी उन्होंने जंगल राज का दर्जा दिया है। लेकिन आप जंगल राज से निकल के अगर भी यहाँ से निकलेंगे आप गुनाई बसही चौक के लिए, तो आप देखेंगे कि बगल से इतना कादो पानी, घुटना भर कादो पानी से टूटे हुए सड़क से आपको जाना पड़ेगा। ये माननीय विधायक जी के गाँव का इलाका है। आज भी सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है, आप समस्तीपुर में जगह जगह आप देख रहे होंगे, बगल में कोई रोड गुजर जाइए, विधायक जी के घर के सामने का जो रोड है, जिस रोड से वो दिन रात घर में आते हैं और घर से निकलते हैं, वो सड़क भी बीमार है। वो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं कहता हूँ सर, मोरबा की व्यवस्था बीमार है, एक लोग बीमार है। आपने सबको 5 साल में बीमार कर दिया है और झूठ के आप जंगल राज का नाम देते हैं। जंगल राज के नाम पर कितना दिन वोट लीजिएगा भाई? जंगल राज के नाम पर 30 साल पीछे के कार्यकाल को आप जंगल राज आज भी कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि घोर, महाघोर, अति घनघोर जंगल राज अगर अभी है तो आज वर्तमान में जो मोरबा में दिखता है, आप देख सकते हैं। मोरबा महादेव मंदिर
जो जो मोरबा के नाम मोरबा महादेव मंदिर से जाना जाता है, जहाँ बगल में यहाँ से प्रखंड मुख्यालय 7 किलोमीटर बगल में आप देखते हैं कि एक ही मंदिर में एक छत के नीचे भोला बाबा और खुदनी बीवी, जो दोनों एक माने हिंदू भी जा करके भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं और खुदनी बीबी को फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, और एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी भोले बाबा को वहाँ जल चढ़ाते हैं, वो भी फूल बेलपत्र माने खुदनी बीबी को चढ़ाते हैं। इतना सुंदर वो जगह है जिसको विस्तार किया जा सकता है, जिसको बताया जा सकता है, मिसाल दिया जा सकता है कि मोरबा से पूरा भारत जाने, पूरा बिहार जाने कि नहीं भाई ऐसा भी जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ पूजा करते हैं। और वहाँ जाने के लिए आपको अभी कोई ऐसा सड़क नहीं है इस बिहार के अंदर, इस समस्तीपुर जिले के अंदर, इस मोरबा के अंदर, जिससे आप बिना घुटना भर पानी से हिले हुए आप उस मोरबा में। भारत में 21 बड़े राज्यों में बिहार 21वें स्थान पर है, ये नीति आयोग करती है। अब आप सोच सकते हैं कि नीतीश जी का विकास क्या है, केवल ये लोग बोले जा रहे हैं। सर 20% राशि शिक्षा पर बिहार में खर्च होता है, बजट का 20% राशि शिक्षा पर बिहार में खर्च होता है, और शिक्षा की व्यवस्था आप देख रहे हैं। हमको शिक्षा की व्यवस्था में अगर परिवर्तन बिहार में देखना चाहते हैं तो मैंने कहूँ कि हमको शिक्षा बिहार में परिवर्तन, बदलाव होना चाहिए। दिल्ली वाला शिक्षा अगर बिहार में शुरू हो जाए, जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है पिछले 5 साल 6 साल में, वैसा हमको शिक्षा व्यवस्था बिहार का चाहिए। अगर हमको स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करेंगे बिहार का, आज देख रहे हैं कोरोना में क्या संकट है कि एम्स के छत से जब पेशेंट को लगता है कि अब हम नहीं जिंदा रह पाएंगे, जब उसको लगता है कि हम 2 दिन और अगर जिंदा रहेंगे तो हम 2 दिन और सांस लेने में हमको परेशानी होगी, वो अव्यवस्था के चलते मजबूर होकर के अपने आप को परसों मरना है, इससे अच्छा आधे छत से कूद जाओ, और छत से कूद करके पेशेंट मर रहा है। ये घोर माने अविश्वास लोगों में जग गया है कि अब हमको नहीं बचना है। बिहार में सब कुछ नीतीश कुमार जी ने सब खो दिया है, इनका दिल मर गया है, इनका ईमान मर गया है। ये अपने आप को पिछले 4 महीने से एक अन्य मार्ग में होम क्वारंटाइन कर दिए हैं। पूरी सरकार होम क्वारंटाइन हो गई है, और कोरोना सेंटर में ये लोग क्वारंटाइन होकर के केवल वर्चुअल रैली के माध्यम से रोज आह्वान कर रहे हैं कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया, और विकास का केवल हवा फैला रहे हैं, बाकी जमीन पर जितनी भी स्कीमें लाती हैं वो जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं विफल हो जाती है। सर इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण सर सरकार में बैठे लोग हमको बताए ना कि सरकार के बगल से ही, एक अन्य मार्ग के बगल में ही दूसरा, मुख्यमंत्री आवास के बगल में ही दूसरा कलेक्शन सेंटर खोला हुआ बिल्डिंग है। एक तो है जहां मुख्यमंत्री निवास करते हैं, उनके बगल में दूसरा है जो कलेक्शन मंत्रालय है। मैक्सिमम वहां हर विभाग से, हर डिपार्टमेंट से वसूली करने के लिए वो डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसके मुखिया आरसीपी सिंह सर है। तो जब वहां से योजनाएं आएंगी, आप देखते हैं अभी गोपालगंज में जो 8 साल में पुल बनने में जिसको लगता है, वो 20 दिन में मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन के 20वें दिन पुल बह जा रहा है। 8 साल सर बनाने में 8 करोड़ के पुल को लगता है, और 20वां दिन वो पुल बह जा रहा है। ये है विकास। अब आप समझिए सीधा कि उस राशि में से जो वहाँ पुल बनता है, उसकी बहुत बड़ी मोटी रकम उस कलेक्शन सेंटर में एक अन्य मार्ग में पहुँचता है। तो कहाँ से जमीन पर विकास होगा? जिस दिन वहाँ वो कलेक्शन सेंटर वहाँ बंद होगा, उस दिन सर धरातल पर विकास दिखने लगेगा, अदरवाइज नहीं। तो सर सरकार को और क्या एडवाइस देना चाहते हैं? एडवाइस सर देना चाहते हैं कि सबसे पहले वो कलेक्शन सेंटर जो अपने बगल में खोल रखे हैं, सबसे पहले उसको बंद करें। अगर उसको बंद करेंगे तो अक्सर हर डिपार्टमेंट सही हो जाएगा। लेकिन पिछले 15 साल से वो कलेक्शन सेंटर चालू है, और आज भी चालू है। सर अभी ट्रांसपोर्ट लाइन पूरा टूट चुका है, और खनन विभाग जिसको बालू कहा जाए, बालू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 2 लाइन आप बताइए। सब मोटा खेल है सर। सब आरसीपी सर बड़ा रकम लेते हैं। 20-20 लाख का वो घाट टेंडर करने में, टेंडर उसको देते हैं जितना रकम है, उसका बदले में 20 लाख लेते हैं, तो फिर उसको सौंपा जाता है। पूरा माफियाओं का खेल है बिहार में। क्योंकि सर एक सबसे बड़ी समस्या गरीब के साथ ये भी है कि आवास योजना जो आती है सर, बालू का इतना रेट होने के कारण वो बेचारा घर नहीं बना पाता है। बिल्कुल ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को सर बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं है। मैं यूँ कहूँ कि आप टेंडर करा करके अगर सड़क बना रहे हैं, तो आप इंदिरा आवास योजना को क्यों नहीं टेंडर द्वारा बनवा रहे हैं? अगर वह भी एक ठेकेदार को अगर दे दिया जाए, अगर टेंडर करके अगर इंदिरा आवास बनवाना शुरू कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि किसान जो खुद से अपना, या मजदूर गरीब जो अपना खुद से घर बनाते हैं, उससे बेहतर घर एक ठेकेदार बना के दे सकता है, और पैसा का बंदरबाट भी नहीं होगा वहाँ। अभी तो आप पैसा उसको देते हैं, इंदिरा आवास सहायक पहली किस्त की रकम 40,000 आती है, उसमें से 15,000 लेके चला जा रहा है। दूसरी किस्त आती है 10,000 लेके चला जाता है, तीसरी किस्त आती है 10,000 लेके चला जा रहा है। सर कहाँ से विकास सर होगा? कहाँ से इंदिरा आवास बनेगा? मुद्दाएं बहुत है सर, कहते कहते आपको सर एक लास्ट बात है कि आपसे पूछेंगे, अभी सरकार ने जो प्रवासी मजदूर के लिए कहा है कि हम यहाँ बिहार के अंदर रोजगार लगाएंगे, तो सर ये क्या 15 साल पहले रोजगार नहीं हो सकता था? प्रवासी मजदूर को तो सर आप देख रहे हैं कि पलायन एक व्यवस्था बन गई है बिहार की।
15 साल पहले भी नीतीश जी ने जंगल राज का दुहाई दे करके बिहार में रोजगार की बात करके बिहार को माने बरगलाए, लोगों को माने सरकार में आए। और जब ये सरकार में आए आज 15 साल के बाद भी डाटा आपके पास, आंकड़ा आपके पास होगा कि आज कितने मजदूर हमारे बाहर से अभी भाग करके इस कोरोना काल में आए हैं। सर रोजगार नाम क्या सब कोई कहे भी कि कोई चीज़ें नहीं है। बिल्कुल सरकार उदासीन है, चाहती नहीं है कि सरकार रोजगार हो, यहाँ रोजगार दें, रोजगार करावें, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या सर फैक्ट्री वैक्ट्री लगने की आपको उम्मीद नज़र आ रही है? नीतीश कुमार जी से पूरी तरह हम नहीं, पूरा बिहार का लोग, हमारे पूरा मोरबा के लोग, समस्तीपुर के लोग उम्मीद छोड़ दिए हैं। पता नहीं शायद कोई बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, तभी कोई दूसरा व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। और ये तभी हो सकता है जब बिहार का हाथ, बिहार को चलाने के लिए कोई युवाओं को अगर आगे बढ़ाया जाए तो कोई युवा ही कुछ परिवर्तन ला सकता है। बाकी अब नीतीश जी से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।